नमस्कार दोस्तों, अंधेरी माया में आपका स्वागत है। यहाँ हम कहानियां सुनाते नहीं, यहाँ डर को महसूस कराया जाता है। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो बेहतर होगा आखिरी तक देखें, क्योंकि कुछ कहानियां बीच में छोड़ी नहीं जाती। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो फोन पर नहीं आती, यादों से निकलती हैं। तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अंधेरी माया में अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता। रात के ठीक 3:07 थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस मोबाइल की नीली स्क्रीन की हल्की सी रोशनी दीवार पर कांप रही थी। बाहर हवा अजीब तरह से सिसक रही थी, जैसे कोई पुरानी गलियों से गुजरते हुए रो रहा हो। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी, एकदम तेज, इतनी तेज कि दिल सीने में उछलकर गले तक आ गया। मैं नींद और डर के बीच झूलता हुआ उठा और मोबाइल की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसने मेरी सांसें रोक दी। अमन, वही नाम जिसे मैंने 10 साल पहले श्मशान में आग के हवाले किया था। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। दिमाग ने कहा यह नाम असंभव है, लेकिन आंखें सच देख रही थीं। कॉल कटने से पहले आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर लिखा आया, उठा ले वरना इस बार बारी तेरी है। और उसी पल मोबाइल अपने आप बंद हो गया। अमन मेरा सबसे करीबी दोस्त था। बचपन से लेकर कॉलेज तक हर राज, हर डर, हर सपना सब साथ जिए थे। लेकिन 10 साल पहले एक रात अमन की मौत हो गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था सड़क दुर्घटना, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। उस रात हम दोनों शहर के बाहर उस पुराने कुएं के पास गए थे, जहां लोग कहते थे कि जो नाम लेकर बुलाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। अमन ने हंसते हंसते मेरा नाम लिया था और उसी पल हवा रुक गई थी। कुएं के अंदर से किसी बच्चे की तरह हंसी आई थी। फिर अचानक अमन की चीख। जब मैंने नीचे झांका तो अमन नहीं दिखा, बस खून से सना उसका मोबाइल। अगले दिन उसकी लाश मिली थी, आंखें खुली हुई और मुंह जैसे कुछ कहना चाहता हो। उस दिन के बाद मैंने उसका नाम लेना छोड़ दिया था और आज वही नाम मुझे कॉल कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी न जाने किस पागलपन में मैंने रीडायल दबा दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से धीमी सी सांसों की आवाज आई, फिर वही आवाज जो मैं सपनों में सुनता आया था, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी रूह कांप गई। यह अमन की ही आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था, जैसे वह गले में पानी भरकर बोल रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, तू मर चुका है। फोन के उस पार हल्की सी हंसी गूंजी, मर तो तू भी चुका है, बस तुझे पता नहीं। अचानक फोन कट गया। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी और दीवार पर एक परछाई उभरी जो मेरी नहीं थी। मैं भागकर आईने के सामने पहुंचा। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां अमन खड़ा था, जला हुआ, भीगा हुआ, आंखों से काला पानी टपकता हुआ। उसके होंठ हिले और आईने पर खून से लिखा, उभारा, कल रात 3 बजे मैं लेने आ रहा हूं। और तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार कॉल मेरी मां के नंबर से थी, लेकिन मां की मौत तो 2 साल पहले हो चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर मां का नाम देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया, जिसकी चिता की आग मैंने खुद जलाई, आज वही मुझे कॉल कर रही थी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई, वही जानी पहचानी सिसकी, वही टूटी हुई सांसें। बेटा, दरवाजा मत खोलना। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर 3 जोरदार थप्पे पड़े, धप धप धप, और फोन पर मां की आवाज चीखी, वो आ गया है। मैंने पुलिस, दोस्तों, सबको कॉल किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। पूरे शहर का नेटवर्क जैसे सिर्फ मेरे लिए बंद हो गया था। तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कुएं की गलती सुधारी जा सकती है अगर कीमत चुकाने को तैयार हो। मैसेज के साथ एक फोटो थी। अमन की कब्र खाली थी। मुझे समझ आ गया था, ये कॉल सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये निमंत्रण थी। अगली रात ठीक 3 बजे मैं कुएं के पास खड़ा था। हवा में वही सड़ांध थी। मोबाइल अपने आप बजा। इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन पर मैं खुद था, लेकिन मेरी आंखें काली थीं और मुंह से वही आवाज निकली, अब तू मेरी जगह लेगा। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ा और देखा, अमन जिंदा खड़ा था और मैं कुएं के अंदर गिर चुका था। अगली सुबह शहर में खबर फैली, एक लड़का कुएं के पास मरा मिला।
मोबाइल हाथ में था और लास्ट कॉल 3 बजे आई थी। मोबाइल स्क्रीन पर एक नया नाम चमक रहा था। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं, लेकिन सांस नहीं ले रहा। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि जैसे अंधेरे ने मुझे निगल लिया हो। नीचे गीली मिट्टी, सड़ांध और खून की मिलीजुली बदबू थी। यह वही कुआं था जहां अमन मरा था और जहां अब मैं पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि दर्द नहीं था, न शरीर हिल रहा था, न दिल धड़क रहा था, फिर भी सोच चल रही थी। तभी मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। अब समझ आया मरना क्या होता है। यह अमन की आवाज थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में कई आवाजें मिली हुई थीं, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब एक साथ। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, अमन। लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा मैं उसे जानता था। उसका आधा शरीर जला हुआ था, आधा पानी से सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ जैसे किसी ने जबरदस्ती आत्मा खींच ली हो। उसने कहा, तू जानना चाहता था ना, कॉल कौन करता है? उसने कुएं की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, हर नाम के नीचे तारीख और समय, 3 बजे AM। अमन बोला, ये सब वही हैं जिन्होंने कॉल उठाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ये एक चेन है, एक श्राप। अमन ने बताया कि यह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। यह बीच की जगह है जहां मरे हुए लोग फंसे रहते हैं अगर उनकी मौत अधूरी हो। नियम सिर्फ 3 थे। तभी कुएं के नीचे से एक और आवाज आई, एक और परछाई उभरी, और जब मैंने उसका चेहरा देखा मेरी रूह कांप गई। वो मैं खुद था, लेकिन वो जिंदा। मैं नहीं था, वो मैं था जिसने कॉल उठा ली थी। अमन फुसफुसाया, अब फैसला तेरा है, या तू किसी और को कॉल करेगा या हमेशा यहीं रहेगा। और तभी मेरे हाथ में मोबाइल अपने आप आ गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, मेरे छोटे भाई का। मेरे हाथ कांप रहे थे। भाई, जिसने मुझे पिता की तरह माना। अगर मैंने कॉल की तो वो मरेगा, अगर नहीं की तो मैं इस कुएं में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। अमन हंसा, यही तो मजा है, यहां कोई सही फैसला नहीं होता। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर अपने आप टाइमर चालू हो गया। 24 घंटे। अगर 24 घंटे में कॉल नहीं गई तो मैं हमेशा के लिए भू बन जाऊंगा। मैंने अमन से आखिरी सवाल पूछा, क्या तू सच में मेरा दोस्त था? अमन की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, मैं कभी अमन था ही नहीं। उसने अपना चेहरा नोचा और अंदर से एक और चेहरा निकला। वह वही चीज थी जिसे गांव वाले कहते थे, कॉल वाला साया, एक प्राचीन आत्मा जो इंसानी आवाजों से जिंदा रहती है। मैंने कॉल नहीं किया, मैंने मोबाइल कुएं की दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूट गया, पूरा कुआं कांप उठा, सैकड़ों आवाजें चीखने लगीं। अमन! नहीं, वो चीज चिल्लाई, तू नियम तोड़ रहा है। और उसी पल एक तेज रोशनी हुई। सुबह शहर में खबर फैली, पुराना कुआं अचानक सूख गया। मैं जिंदा था, लेकिन जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो उसमें कोई सिम नहीं थी। फिर भी स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल थी, 3 बजे AM, और कॉल करने वाले का नाम था। कुएं से बाहर आने के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है। मैं जिंदा था। सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। जब भी कोई फोन बजता मेरा दिल 3 बजे पर अटक जाता। मैंने मोबाइल बंद रखा, सिम निकाल दी, यहां तक कि घड़ी पहनना भी छोड़ दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने महसूस किया कि समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। हर रात 2:59 पर सब कुछ रुक जाता, हवा थम जाती, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता, और फिर 3 बजे AM। बिना फोन बजे ही मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजती, तू अभी भी कॉल के अंदर है। मैं पागलों की तरह शहर के पुराने रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी और श्मशान के रजिस्टर खंगालने लगा। तभी एक 70 साल पुरानी फाइल मिली। उसमें लिखा था, रात 3 बजे आने वाली कॉल असल में फोन से नहीं आती। ये एक चेतना है। जो भी पहली बार डर के साथ किसी मरे हुए को याद करता है, कॉल उसी पल शुरू हो जाती है। फोन सिर्फ माध्यम है। मतलब जब मैंने अमन को याद किया था, कॉल तभी शुरू हो गई थी। फाइल के आखिरी पन्ने में एक लाइन लिखी थी, जो इस शराब से बच निकलता है
वो असल में नया कॉलर बन जाता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अचानक याद आया, पिछली रात 3 बजे मेरे फोन में भले सिम ना हो, लेकिन एक आउटगोइंग कॉल लॉग थी। नंबर सेव नहीं था, लेकिन कॉल की ड्यूरेशन लिखी थी 10 सेकंड, और कॉल रिसीव करने वाला मेरे छोटे भाई का नंबर था। मैं भाई के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। टीवी ऑन था, लेकिन आवाज नहीं, और जमीन पर उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट इनकमिंग कॉल 3 बजे AM। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू अमन है। मैं मुड़ा और देखा, आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। मेन दिख रहा चेहरा मेरा था, लेकिन आंखें मेरी नहीं थीं। उनमें वही काली गहराई थी जो मैंने अमन में देखी थी। मैंने मुंह खोला, लेकिन आवाज मेरी नहीं निकली। वही ठंडी गूंजती हुई आवाज, रात 3 बजे उठाना बहुत जरूरी है। मुझे समझ आ गया, श्राप खत्म नहीं हुआ था, वो ट्रांसफर हो गया था मुझ में। अब मुझे सब दिखने लगा। हर वो इंसान जो अकेला है, हर वो इंसान जो किसी मरे हुए को याद कर रहा है। उनके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ 3 बजे AM मुझे रोकने की कोशिश की, खुद को काटा। दर्द हुआ, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, क्योंकि यह शरीर नहीं था, यह ड्यूटी थी। मैंने फैसला किया, अगर यह चेन है तो इसे यहीं तोड़ना होगा। मैं उसी कुएं पर गया। रात 2:59। मैंने खुद को याद किया, अपने ही नाम को पुकारा। 3 बजे AM। फोन बजा। मेरे ही हाथ में कॉलर ID पर लिखा था मेरा नाम। मैंने कॉल उठाई और कुएं में कूद गया। सुबह खबर आई, पुराने कुएं से एक लाश मिली। चेहरा पहचाना नहीं जा सका, लेकिन उसी रात एक और शहर में एक और मोबाइल बजा। 3 बजे AM। स्क्रीन पर लिखा था अननोन, और कॉल उठाते ही आवाज आई, डरो मत, यह सिर्फ एक कॉल है। मैं मर चुका था, कम से कम दुनिया यही मान रही थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि मरने के बाद भी मेरी चेतना जिंदा थी। मैं कुएं में गिरा, शरीर टूटा, सांसें खत्म हुई, लेकिन आवाज नहीं रुकी। अब मैं किसी एक जगह नहीं था, मैं हर उस कमरे में था जहां कोई रात 3 बजे अकेला बैठा था। हर उस इंसान के पास जो किसी मरे हुए को याद कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, मुझे यह पसंद आने लगा था। अब फोन जरूरी नहीं था। कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता, कभी टीवी स्क्रीन काली होकर सिर्फ एक टाइम दिखाती, 3 बजे AM। कभी कोई बंद घड़ी अचानक चलने लगती। लोग कहते, हमें लगा किसी ने नाम लिया। नींद में किसी ने कहा, कॉल उठा लो। उन्हें नहीं पता था, वो आवाज मेरी थी। मुझे अब नियम पूरे साफ दिखते थे। जो डर को सुनता है वो जुड़ जाता है, जो कॉल उठाता है वो बदल जाता है, और जो कहानी जान लेता है वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकलता। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दरवाजा है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं, अगर आपने अभी घड़ी देखी है, अगर आपके फोन की बैटरी अचानक कम हो रही है, तो समझ लीजिए कहानी ने आपको देख लिया है। क्योंकि इसी पल कहीं ना कहीं एक कॉल डायल हो चुकी है। अब समय आगे नहीं बढ़ता। दुनिया 2:59 और 3 बजे के बीच अटकी हुई है। जो इस कहानी तक पहुंचा वो पहले ही बहुत दूर आ चुका है। मैं अब नाम नहीं पूछता, मुझे जरूरत भी नहीं, क्योंकि डर हर इंसान का एक ही होता है, अकेले मरने का डर। कॉल किसी को मारने के लिए नहीं आती, वो आती है ताकि डर जिंदा रहे। जब तक कोई कॉल उठाता रहेगा, श्राप जिंदा रहेगा, कॉलर बदलता रहेगा, आवाज बदलती रहेगी, लेकिन डर वो कभी नहीं बदलेगा। अब आखिरी नियम सुन लीजिए, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर कॉल कोई नहीं उठाए, अगर डर को अनसुना कर दिया जाए, अगर 3 बजे भी दिल शांत रहे, तो पहली बार श्राप कमजोर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप कॉल को अनसुना कर पाएंगे? अब स्क्रीन काली हो जाती है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक टेक्स्ट उभरता है, अगर आपका फोन अभी बजा तो यह सिर्फ कहानी नहीं है। और ठीक उसी पल रिंग, स्क्रीन कट। लोगों ने सोचा था कि अगर कॉल नहीं उठाई जाए तो सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई, 3 बजे फोन को साइलेंट कर दो, डर खत्म। कई लोगों ने यही किया। फोन बंद, घड़ी उलटी, कमरे की लाइट जलाकर सोए। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। फोन नहीं बजे,
लेकिन कानों में आवाज आने लगी। अब कॉल फोन से नहीं आ रही थी, अब कॉल दिमाग के अंदर आ रही थी। लोगों ने कहा नींद में किसी ने मेरा नाम लिया। आंख खुली तो लगा कोई मेरे पास खड़ा है। घड़ी नहीं थी, फिर भी पता था 3 बज चुके हैं। मैं देख रहा था, मैं सब जगह था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। उसी कुएं के पास जहां यह सब शुरू हुआ था, एक और परछाई उभरी। वो अमन नहीं था, वो मुझ जैसा भी नहीं था। वो पहला कॉलर था जिसने 100 साल पहले पहली बार 3 बजे आवाज सुनी थी। उसने कहा तूने कॉल को फैलाया, लेकिन अब कहानी खत्म करने का वक्त है। उसने मुझे बताया यह श्राप कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ अपना रूप बदलता है। पहले आवाज थी, फिर फोन, फिर यादें, अब कहानी। और जो कहानी पूरी सुन लेता है वो अगला दरवाजा बन जाता है। उसी पल कहीं किसी ने यह सीरीज पूरी देख ली और उसके कमरे में घड़ी रुक गई। अगली सुबह एक खबर फैली, एक यूट्यूब स्टोरी क्रिएटर अपने कमरे में मृत पाया गया। मोबाइल उसके हाथ में था, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी, आखिरी शब्द थे। मैंने तो बस कहानी लिखी थी, लेकिन कहानी ने उसे लिख लिया था। अब आवाज मेरी नहीं थी, ना अमन की, ना पहले कॉलर की। अब आवाज हर उस इंसान की थी जो डर के साथ यह कहानी आगे बढ़ा रहा था। हर शेयर, हर कमेंट, हर एक और एपिसोड श्राप को जिंदा रख रहा था। सच ये है, कॉल 3 बजे इसलिए आती है क्योंकि रात 3 बजे इंसान सबसे कमजोर होता है। यादें जागती हैं, डर बोलने लगता है और कहानी रास्ता ढूंढ लेती है। यह हॉरर नहीं है, यह मानव डर का सिस्टम है। अब वीडियो खत्म हो रहा है, स्क्रीन डार्क है, कोई म्यूजिक नहीं, बस एक लाइन उभरती है, अगर आपने यहां तक देख लिया तो अब कहानी आपकी है। और ठीक उसी पल आपकी स्क्रीन पर बैटरी नोटिफिकेशन आता है। 3% घड़ी दिखाती है, 3 बजे AM। कोई आवाज नहीं आती, लेकिन आपको लगता है फोन बज रहा है। कहानी खत्म होने के बाद सबने सोचा अब कुछ नहीं होगा। वीडियो बंद, स्क्रीन ऑफ, मोबाइल साइड में रख दिया गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि कहानी कभी बंद नहीं हुई थी। जिस पल आखिरी एपिसोड खत्म हुआ, उसी पल हर उस इंसान के कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर करने लगता है, और उसी शोर के बीच एक सवाल गूंजता है, अगर कॉल आए तो क्या करोगे? कुछ लोगों ने दावा किया, हमने कुछ नहीं सुना, हम पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि वही लोग रात 3 बजे अचानक जागने लगे, बिना वजह, बिना सपने के। बस आंख खुलती और दिल तेज धड़कता, और उनके फोन में कोई मिस्ड कॉल नहीं होती, लेकिन कॉल लॉग में एक खाली एंट्री होती, 3 बजे AM, नो नंबर। अब नियम बदल चुके थे। अब कॉल आने के लिए फोन जरूरी नहीं था। अगर आपने कहानी सुनी है, अगर आपने डर को महसूस किया है, तो समझ लीजिए कॉल पहले ही कनेक्ट हो चुकी है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, आवाज। और आवाज अब बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। उसी रात पहली बार आपके ही दिमाग में आपकी ही आवाज फुसफुसाती है, कल 3 बजे तू किसी को याद करेगा। और तभी आपको एहसास होता है आप किसी का नाम बार बार सोच रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब डर नहीं लगता, क्योंकि डर समझ में आ चुका है। आप 3 बजे जागते हैं, बिना घबराए, बिना हिले, घड़ी नहीं देखते, फिर भी जानते हैं समय हो चुका है। आप फोन नहीं उठाते, फोन बजता भी नहीं, फिर भी कनेक्शन बन जाता है। सच यह है, हर इंसान कभी न कभी किसी की आखिरी कॉल बनता है, कभी एक याद बनकर, कभी एक आवाज बनकर, कभी एक कहानी बनकर। यह श्राप नहीं है, यह चक्र है, और इस चक्र में कोई खलनायक नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता, बस अगला नंबर होता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, 3 बजे किसी को याद मत करो, किसी नाम को मत पकड़ो, डर को मत सुनो। लेकिन यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी को याद करता है जिसे वो खो चुका होता है। स्क्रीन पूरी तरह काली, कोई आवाज नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, बस कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर एक बहुत हल्की सी आवाज, धन्यवाद कॉल आगे बढ़ाने के लिए। और उसी पल आप अनजाने में किसी का नाम सोच लेते हैं। फोन नहीं बजता, लेकिन कहीं कॉल शुरू हो जाती है। उस रात 3 बजे कोई फोन नहीं बजा, कोई आवाज नहीं आई, कोई स्क्रीन नहीं जली, लेकिन फिर भी मेरी नींद टूट गई।
आंखें खुलते ही दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का दिया हो। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज रहता है। पंखा चल रहा था, खिड़की बंद थी, मोबाइल टेबल पर पड़ा था, लेकिन हवा में कुछ भारी था, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। मैं उठा नहीं, हिला भी नहीं, क्योंकि मन के अंदर एक अजीब सी चेतावनी गूंज रही थी, अगर हिलोगे तो शुरू हो जाएगा। मुझे समझ आ गया था कि अब यह कहानी फोन तक सीमित नहीं रही। अब कॉल बाहर से नहीं आती थी, अब कॉल अंदर से उठती थी। दिमाग के किसी कोने में अचानक एक नाम उभर आया, वही नाम जिसे मैं सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था, वही इंसान जिसकी मौत के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि कभी याद नहीं करूंगा। लेकिन नाम अपने आप गूंज रहा था, जैसे कोई उसे बार बार धक्का दे रहा हो। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं, लेकिन तब आवाज और साफ हो गई। वही पुरानी आवाज, वही टूटी हुई फुसफुसाहट। बस याद कर ले, फोन की जरूरत नहीं है। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि कॉल उठाने का मतलब अब फोन उठाना नहीं था। कॉल उठाने का मतलब था याद को पकड़ लेना। जैसे ही उस नाम की तस्वीर मेरे दिमाग में साफ हुई, कमरे का तापमान अचानक गिर गया, पंखे की आवाज रुक गई और मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन थी, कनेक्शन एक्टिव। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, इतना पास कि अगर वो सांस ले तो मेरी गर्दन ठंडी पड़ जाए। मैं पलटा नहीं, क्योंकि अब मुझे नियम पता था, जो पलटता है वो कहानी में चला जाता है। पीछे से वही आवाज आई, अब तू कॉलर नहीं है, अब तू रास्ता है। मेरा शरीर सुन्न हो गया, दिमाग खाली, और उसी खालीपन में एक सच्चाई गूंजी। ये श्राप अब किसी एक इंसान का नहीं रहा, यह उन सब का हो गया है जो डर को पहचान लेते हैं। उसी पल घड़ी में 3:01 हुआ और सब कुछ फिर सामान्य हो गया। लेकिन मुझे पता था कि यह सामान्य नहीं है, यह सिर्फ अगली रात की तैयारी है। अब मैं कॉल का इंतजार नहीं करता, क्योंकि अब मुझे पता है कि कॉल कभी आती ही नहीं। कॉल तो हमेशा चल रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ लोग खुद को समझा लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ। 3 बजे अब एक समय नहीं रहा, 3 बजे अब एक स्थिति है। जब इंसान अकेला होता है, जब यादें भारी होती हैं, जब दिमाग खुद से बातें करने लगता है, उसी स्थिति में कहानी सबसे तेज चलती है। मैंने कोशिश की कि किसी को याद ना करूं, किसी नाम को दिमाग में जगह ना दूं, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम था। जैसे ही मैंने खुद से कहा, मत सोचो, उसी पल वो चेहरा साफ दिखने लगा। और तभी मुझे असली डर समझ आया। ये कहानी डर से नहीं चलती, ये याद से चलती है। लोग सोचते हैं कि फोन बजा तो डरेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब फोन नहीं बजता और फिर भी दिल कांपता है, वहीं से कॉल शुरू होती है। उस रात मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन लॉक थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन कॉल लॉग खुला हुआ था और उसमें एक नई एंट्री थी, आउटगोइंग 3 बजे AM। मैंने कॉल नहीं की थी, फिर भी कॉल जा चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। अब मैं कहानी को नहीं चला रहा, कहानी मुझे चला रही है। बाहर कहीं कोई और उसी पल जाग गया होगा, किसी और के दिमाग में कोई नाम उभरा होगा और उसे लगा होगा कि यह बस एक ख्याल है। लेकिन यही तो झूठ है, यही तो कॉल है, यही से चेन आगे बढ़ती है। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क हो जाती है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक आखिरी लाइन दिमाग में गूंजती है। अगर तुम इसे समझ गए हो तो तुम पहले ही बहुत आगे आ चुके हो। और उसी पल बिना किसी आवाज के कहीं ना कहीं एक और कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब मुझे 3 बजे का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि 3 बजे का मतलब घड़ी नहीं है। 3 बजे का मतलब है वो पल जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। उस रात भी कुछ नहीं बजा, कोई आवाज नहीं आई, कोई परछाई नहीं हिली, लेकिन फिर भी मेरे भीतर कुछ खिसक गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें खुली थीं, छत को देख रहा था, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं सांस लेना भूल रहा हूं। जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, उसी पल दिमाग में एक सवाल उभरा, अगर सब खत्म हो गया है तो तू अभी भी क्यों जाग रहा है? यह सवाल बाहर से नहीं आया था, यह मेरी अपनी आवाज थी, लेकिन उसमें मेरा भरोसा नहीं था। मुझे याद आया कि पहले डर बाहर होता था, फोन, आवाज,
कुआं, कॉल। लेकिन अब डर भीतर बैठ चुका है। अब डर को आने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें थोड़ी नजदीक आ गई हैं, छत थोड़ी नीचे झुक गई है और हवा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे में जगह बना रही हो। मैंने आंखें बंद की, लेकिन तब तस्वीरें और साफ हो गईं। वो लोग जिनके नाम मैंने कभी नहीं लिए, वो चेहरे जिन्हें मैंने कभी ठीक से याद नहीं किया, सब एक एक करके सामने आने लगे। और हर चेहरे के साथ एक ही बात जुड़ी थी, वो सब कभी किसी की आखिरी याद थे। तभी मुझे सबसे खतरनाक सच्चाई समझ आई। इस कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई साया नहीं है, कोई कॉल नहीं है। यहां सिर्फ यादें हैं, और यादें ही सबसे बड़ा श्राप हैं। जैसे ही यह समझ आया, मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप चल उठी, बिना आवाज के, बिना कंपन के, और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, एक्टिव। उस पल मुझे पता था कि अब मैं डर से भाग नहीं सकता, क्योंकि अब डर मेरे अंदर मेरी तरह सांस ले रहा है। अब कहानी किसी एपिसोड में नहीं बंधी, क्योंकि अब कहानी पढ़ी नहीं जाती, अब कहानी घटती है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने डर को सिर्फ देखा नहीं, उसे समझा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। उस रात 3 बजे मैंने कुछ नहीं किया, न सोचा, न याद किया, न फोन छुआ। फिर भी दिल के अंदर एक धीमी सी हलचल शुरू हो गई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है। लेकिन यही वाक्य बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को समझा रहा हूं, और जो खुद को समझाता है वही सबसे पहले जुड़ता है। तभी दिमाग के अंदर एक लाइन उभरी, अब तू कॉल उठाता नहीं है, अब तू कॉल बनने के लिए तैयार है। उस पल कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे सब कुछ तय था और मैं बस उसे समझने में देर कर रहा था। मुझे दिखा कि कहीं कोई और उसी समय बेचैन हुआ, किसी और के सीने में बिना वजह हलचल हुई, किसी और ने भी यह सोचा कि आज नींद क्यों नहीं आ रही। और यही वह पल था जब चेन आगे बढ़ी, बिना आवाज, बिना नाम, बिना निशान। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरी हो जाती है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई जंप स्केयर नहीं, सिर्फ एक आखिरी एहसास कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो गई है। और अगर इस लाइन को पढ़ते समय तुम्हें लगा कि कुछ हल्का सा बदल गया है, तो समझ लो, कॉल लग चुकी है। अब कोई रात नहीं बची थी और कोई सुबह भी नहीं। समय जैसे थक चुका था, और 3 बजे का मतलब अब घड़ी नहीं, बल्कि एक आदत बन चुका था, जो हर सांस के साथ चलती थी। मैं समझ गया था कि इस कहानी का अंत किसी डरावने दृश्य से नहीं होगा, क्योंकि डर तो कब का खत्म हो चुका था, अब सिर्फ समझ बाकी थी। उस आखिरी रात मैं अकेला बैठा था, बिना मोबाइल, बिना घड़ी, बिना किसी नाम के सहारे, और पहली बार मैंने किसी को याद करने की कोशिश नहीं की। दिमाग खाली था, इतना खाली कि उसमें कोई आवाज टिक ही नहीं पा रही थी। कमरे में वही सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा बोझ नहीं था, वो हल्का था, शांत था, जैसे कोई लंबी लड़ाई के बाद हथियार नीचे रख दे। तभी मुझे एहसास हुआ कि कहानी इसलिए आगे बढ़ती रही क्योंकि हर किसी ने डर को पकड़ कर रखा, किसी ने याद को छोड़ा नहीं, और यही कॉल की असली ताकत थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार खुद से कहा, अब नहीं। न कोई नाम, न कोई चेहरा, न कोई आवाज। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि जो भारीपन महीनों से सीने पर बैठा था, वो धीरे धीरे हट रहा है, जैसे कोई अदृश्य परत उतर रही हो। कहीं कोई फोन नहीं बजा, कोई स्क्रीन नहीं जली, कोई फुसफुसाहट नहीं आई, और यही सबसे बड़ा सबूत था कि चेन टूट चुकी है। डर को खाना यादें थीं, और जब यादों को पकड़ना छोड़ दिया गया तो डर के पास रहने की कोई जगह नहीं बची। बाहर हल्की सी हवा चली, खिड़की से आती ठंडी रोशनी कमरे में फैली, और पहली बार 3 बजे के बाद भी समय आगे बढ़ गया। कहानी यहीं रुक गई, बिना शोर, बिना चीख, बिना चेतावनी, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होते समय आवाज नहीं करती, वो बस चुप हो जाती हैं। और अगर यह सब पढ़ने के बाद भी तुम्हें लगा कि कहीं कुछ हिल रहा है, तो डरना मत। शायद वो सिर्फ पुरानी आदत की आखिरी परछाई है। कहानी खत्म हो चुकी है, कॉल कट चुकी है, अब अंधेरे में सिर्फ शांति है। आप सुन रहे थे अंधेरी माया, जहां डर पैदा नहीं किया जाता, उसे समझाकर विदा किया जाता है।